जोधपुर के कई विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जोधपुर के लाल सागर की रहने वाली नेहा भाटी के माता पिता अपनी बेटी के वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेहा के माता पिता नरेश भाटी और संतोष भाटी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से फोन पर बात करके भारत लाने की गुहार लगाई है। रूस और यूक्रेन के बीच जैसे भी हालात हैं, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन विद्यार्थियों और उन परिवारों को जो यूक्रेन में विद्यार्थी रहते हैं और जिनका कनेक्शन जोधपुर से है। नेहा भाटी, कल जो वीडियो सामने आया था उसमें बड़ी ही मासूमियत से वो मदद की गुहार कर रही थी, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उनके जो जोधपुर में निवास पर किसी प्रकार का कोई कॉल नहीं पहुंचा है। उससे मेरी रेगुलर बातचीत हो रही है। नेटवर्क का थोड़ा इशू है, पर फिर भी जैसे ही नेटवर्क ऑन होता है वो मुझसे बात कर रही है और ठीक है। अब वो नहीं कह सकते कि वो ठीक है, पता नहीं कब क्या हादसा हो जाए। बम ब्लास्ट हो रहे हैं उसके हॉस्टल के आसपास में, 1 किलोमीटर के दायरे पे अभी बम गिरा है, तो जान तो जोखिम में है ही है। प्रशासन से, अपने प्रधानमंत्री जी से, सबसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ 20,000 से ज़्यादा भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं, उन सब बच्चों के लिए कुछ कदम उठाए। और उनके क्या जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब या जोधपुर के कोई एडीएम वगैरह कोई आके आपसे बात करके फ़ोन पे मिल के गए हैं? नहीं, मेरी बात एक्चुअल में मेरी बात गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से हुई थी। मेरी बात, उनका कॉल मेरे पास आया था, बच्ची के पास उनका कॉल गया, उन्होंने तसल्ली दी है। लेकिन अब जब रसिया मानने को ही तैयार नहीं है कि हम रास्ता दे रहे हैं बच्चों को निकालने का, तो भारत सरकार भी अब क्या कर सकती है। तो मैं स्थानीय स्तर पर क्या प्रशासन आपके पास पहुंचा, आपसे कुछ सुध लिए, बातचीत की है? नहीं, प्रशासन से मेरे पास कोई नहीं आया है, अभी तक किसी ने मुझे कॉल नहीं किया है। मेरी स्थिति बच्चे की बहुत खराब है। कल से मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में, अभी सरकार कोई उसकी मदद नहीं कर रही है उसको। हम ये चाहते हैं वो पूर्ण रूप से अच्छे ठिकाने पे व्यवस्थित हो जाए, बस यही चाहते हैं हम सरकार से। आपकी जब बातचीत हो रही है तो किस तरीके से वो क्या आपको रिप्लाई दे रही है? वो मेरे को रिप्लाई दे रही है, पापा मेरे ठीक है तभी और आप मम्मी का ख्याल रखना, उसकी मम्मी का ख्याल रखना, ये कह रही है वो। और वो कह रही है कुछ नहीं है, मैं मेरे को यहाँ से निकाल लो कैसे भी करके पापा, और सुरक्षित जगह पे भेज दो, नहीं है तो। और सरकार मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। वहाँ पे सब एटीएम वगैरह सब बंद हो गए, खाना पीने के सामग्री सब बंद हो गई है, उसके पास कुछ नहीं है अभी, और वो बंकर में रह रही है अभी। लेकिन आपको लगता है कि भारत सरकार अगर थोड़ी और कोशिश करे तो 20,000 जो बच्चे वहाँ पर फंसे सब निकल पाएंगे? हाँ सर, ये मैं खुद भी चाहता हूँ भारत सरकार थोड़ी मेरी मदद करेंगे तो वो 20,000 बच्चे और मेरी बच्ची भी आ जाएगी। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद करे, बस और कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी आइकॉन बने हुए हैं देश के। उनके बारे में कहा जा रहा है कि यूक्रेन तक उनके ऊपर डिपेंड होके बैठा है कि वो अगर नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा और प्रेशर लगाए रसिया पे, तो शायद हो सकता है ये माहौल शांत हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से माता पिता परेशान है, और परेशान हो स्वाभाविक भी है, किसी के भी कलेजे का टुकड़ा जब वहाँ पर है, जब युद्ध के हालात बने हुए, तो ऐसे में किस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो हो रही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इस वक्त जब MBBS करने के लिए 3 साल पहले जो नेहा वहाँ गई हुई हैं, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं, प्रशासन ने सुध नहीं दिया। हालांकि केंद्रीय मंत्री सुध दिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी बात करें तो जो यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है? खूब सारे बच्चे जोधपुर के हैं, क्या करना चाहिए? पूरे बच्चों को भारत सरकार लगी हुई है, 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है और वीडियो कॉल से सबसे बात हो रही है। पूरा प्रयास किया जा रहा है नरेंद्र मोदी से, और सुरक्षित बच्चे को लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो, जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त हिम्मत देना, उस वक्त दिलासा देना, उस वक्त साथ देना, कि उस वक्त से भगवान पे ही भरोसा हो। तो ऐसे में एक बड़ी बात हो जाती है कि प्रशासन भी थोड़ा आकर के इनको टटोल लेता। तो वन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।